सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं थैंक यू। और जानना चाहेंगे आज फिनाले है, शॉर्टलिस्ट किया गया है कुछ सॉन्ग्स को, तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या है पूरा इस डिटेल जानना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में। तेरा फोन जी जो साउंड ट्रैक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा गाया भी है और उसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। और मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा हीरा जी को और कोमल जी को, दैट दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल जो इंडस्ट्री से इतना क्लोजनेस ज़िंदगी में इनका रहा नहीं है, बट ये आए हैं और काफ़ी क्या बात है। लुक सेंटर और हमारी जो म्यूज़िक है, पंजाबी म्यूज़िक है, हिंदी म्यूज़िक है, बॉलीवुड म्यूज़िक है, इसको एक इन्हांस कर रहे हैं यहाँ पर। सो हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से ये साउंड ट्रैक जो है, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई थिंक समवेयर देयर इज़ टू मेनी, बहुत सारे इस जॉनर के अंदर जो है म्यूज़िक जो है वो आ रहा है और हम एक फैशन बना लेते हैं इसको कि कि अगर ये चल रहा है तो वही चलते रहता है, कि ये स्टाइल चल रहा है तो वही चलते रहता है। तो काफ़ी कुछ है उसमें, कहाँ अच्छे गाने जो है होते हैं ना, वो कहीं पर मिस आउट हो जाते हैं, दे गेट लॉस्ट इनटू द क्राउड। So I feel that things like these kind of promotions, Zoeb has done a brilliant job, and the contest which they run, what's it called? It's called Tera Phonchi Remix Contest. Remix contest. Yes. और इसे रिमिक्स किया है, मेरे ख्याल से कुछ 100 एंट्रीज थी, उसमें से हमने सेलेक्ट किया, जोएब ने सेलेक्ट किए हैं कुछ, आई थिंक 5। We've selected 5 entries out of that. हाँ जी, 5 entries select किए हैं है ना? हाँ जी। तो अभी मैं सुन रहा था अंदर बैठ के, बहुत डिफिकल्ट है उसमें से सिलेक्ट करना एक गाना। तो ऑल द टैलेंट्स आर पुट टुगेदर, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके सर, आपने गाने तो सुन लिए हैं और तो रिजल्ट्स पर आए हैं, तो जानना चाहेंगे कि किसको विनर चुना है आपने और क्यों चुना है, इसके बारे में अभी सुनाना है विनर? हाँ, विनर वी कैन सर्टनली अभी डिक्लेयर करते हैं विनर को। We already have the contestants waiting out. कंटेस्टेंट वेट कर रहे हैं कि लाइक व्हेन विल। शुड आई टॉक अबाउट इट? हाँ जी प्लीज। Yes, please. So there are 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So एक जेंटलमैन है जिनका नाम है आखिब. He has made the song, but he's done it a little too fast. It's a little fast, so it's a question mark. Lucky has done a very good job. जो ड्रॉप डाला है गाने के अंदर बहुत ही अच्छा है. बंटी ने बहुत अच्छा काम किया, सिंपल रखा है. डीप हाउस जो आज पूरे दुनिया में एक जॉनर है, बहुत पॉपुलर है, तो वो एक लुक दिया है उसने, उसको स्लो करके थोड़ा सा, और दैट इज साउंडिंग एक्सलेंट. नियॉन और विपुल, ये दो लोगों ने कमाल किया है गाने के साथ में, विच इज हैट्स ऑफ टू देम, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. तो इट्स अगेन अप टिल नाउ, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट है इसको सिलेक्ट करना, तो दोनों के नाम लिखे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है. ओके ओके सर, सो इसके अलावा हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी फिलहाल में तेरा फोन जी कॉन्टेस्ट जो हुआ है, आप बताइए कोमल मैम कि किस तरीके से ये कॉन्टेस्ट क्यों लाया गया और किस तरीके से आपके माइंड में इस कॉन्टेस्ट के बारे में आया, इसके बारे में. So हमने जब गाना जी म्यूजिक के साथ रिलीज किया था अक्टूबर में, हम लोग को बहुत एंट्रीज मिल रही थी फ्रॉम बडिंग डीजेस. सो जो हमारे म्यूजिक कंपोजर जोए, वी केम अप विद द आइडिया कि हम लोग एक रीमिक्स कॉन्टेस्ट करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अपकमिंग डीजेस हैं उनको, और उनमें से हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो भी विनर होगा उसको जी म्यूजिक पे हम रिलीज करेंगे. सो उनका जो भी आज गाना सेलेक्ट होगा उनका रिलीज जी म्यूजिक पे होगा, और जो भी रनर अप होगा उनको एकेडमी की तरफ से कोर्सेज मिलेंगे. ओके पर सर, कितना जरूरी होता है न्यू कमर्स के लिए ऐसे कॉन्टेस्ट, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोमल जी इनका, कि इन लोगों ने इसको एक इम्पोर्टेंस दिया है, सोचा है इस बारे में. बिकॉज ये जो जॉनर है, जो मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया डीजेइंग को इस कंट्री के अंदर, तो जहाँ तक मीडिया का सवाल है और इंडियन एंटरटेनमेंट जो बड़े कंपनीज हैं, वो उन लोगों ने इसे उस तरीके से देखा नहीं, या इसको प्रमोट नहीं किया है. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही फ्रजाइल सब्जेक्ट है, और हिंदुस्तान में इसकी रिकग्निशन होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ग्लोबली बहुत ही पॉपुलर चीज़ है. लोग हैं जो ये डीजे जो होते हैं, ये प्रमोट करते हैं गानों को, ये रीमिक्स करते हैं गानों को, और ये परफॉर्म करते हैं उन गानों को लेकर. जैसे कि ये गाना है, तो ये डीजेस का जो ये एक रोल होता है एक गाने को लेकर, जैसे कि मैंने किया था आशिक बनाया आपने, हिमेश जी का गाना, तो व्हेन इट केम इट वाज गेटिंग पॉपुलैरिटी,
in a very nutshell, in a very small way. But when the remix came, Himesh ji got a lot of popularity through the remix, and the film got a very good opening. The song became a super hit. It was playing globally. हर दुनिया के हर कोने में वो गाना बज रहा था. झलक दिखला जा आपने, Just Chill, मेरा एल्बम ले लीजिए जलवा. So ये international DJs were playing those soundtracks. Not just us, not just the Indian DJs. International DJs were playing. तो वो बहुत बड़ी बात है. जब मेरे ख्याल से मीडिया को किसी को यहाँ पर पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है. और वो इसीलिए नहीं पता चलता है क्योंकि हम उसको बताते नहीं. हम इस चीज को हमने अपलिफ्ट नहीं किया है. इसे क्या कहते हैं उसको, हाउ डू आई पुट इट, So basically we didn't promote it to that level, like, you know, yeah. द इंडियन वो एक म्यूजिक recognition- कंपनीज और वो जो रिकग्निशन जो मिलनी Yeah. चाहिए वो बिकॉज समहाउ द अदर मेरे ख्याल से डीजेइंग को समझ नहीं पाए हैं लोग यहाँ पर अब Yeah. तक, इवन टिल नाउ. सो मैं The बहुत ही essence is बहुत ही miss- yeah, they don't understand the essence basically. So And- I think very thankful to people like Dheeraj ji and Komal that they know what this thing is all about. They understand what goes into it and how a DJ promotes and introduces our music internationally. ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे हाँ कि जी। क्या वजह थी, यू नो, आपने क्यों इस सॉन्ग को प्रोड्यूस करने का सोचा, क्या वजह थी तो मैं जब भी देखता हूँ ना, सो मार्केट में ऑफकोर्स जैसे अकबर जी ने बताया, लॉट ऑफ सॉन्ग्स आउट देयर, राइट. अभी द वे आई वांट टू सी इट, जो इंडस्ट्री है, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दो जिससे नया टैलेंट उभर के आए. तो उसके साथ हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने नॉर्थ में गए, हम लुधियाना में, एंड वहाँ पे हमने प्रॉपर ऑडिशन किया एंड वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू आर्टिस्ट, मैंडी बिल्गा. ऑफ कोर्स ही इज नॉट हियर विद अस टुडे, ही इज इन लुधियाना, ही हैड अनदर कमिटमेंट. बट दैट सेड, अभी द आइडिया वाज, ऑफ कोर्स वी हैव एन आर्टिस्ट, उसका गाना हम लोगों ने रिलीज किया, उसको पूरा प्रेजेंट किया है, तो सर्टनली यू नो पीपल हैव लाइक्ड हिम फ्रॉम व्हाट आई कैन सी. अब द आइडिया वाज, ओके गाना तो बनाया है, अभी व्हाट एल्स कैन वी डू विद द सॉन्ग. सो द आइडिया वाज, व्हाई नॉट इवन लुक एट द बडिंग डीजेस, क्योंकि ये नहीं कि यार इफ देयर इज अ बिग नेम एंड देन यू नो पीपल आर गोइंग, बट व्हाट अबाउट द अदर डीजेस, उनको भी तो प्लेटफॉर्म देना है. सो हमने जब ये देखा कि आगे से जोएब जी ने जैसे बताया एंड इवन एज कोल मेंशन्ड, काफ़ी हमारे पास लोग कमेंट में कर रहे थे कि यार यू नो इसका अच्छा अपना 10 सेकंड्स की बाइट देके जो भी है यू नो. एंड अभी क्या करते हैं लोग, सॉन्ग लेते हैं और खुद ही यू नो अपने हिसाब से मिक्सिंग करते हैं. तो हमने बोला कि लेट्स जस्ट ओपन अ डीजे कॉन्टेस्ट और हम सबको ओपन फाइल्स देंगे, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको फुल फ्रीडम दो, हमें कुछ नहीं है उनका बैकग्राउंड, देयर इज नो फी टू इट, वी हैव नॉट चार्ज एनी एंट्री फी टू एनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स, इट इज जस्ट समथिंग प्योरली टू प्रमोट टैलेंट. एंड देन द आइडियाज ऐसे नहीं यार कि यू नो मुझे यार एक सॉन्ग से करना पड़ रहा है, मेरे पास ओपन ट्रैक से मेरे पास फुल फ्रीडम है एंड मुझे पता है कि मेरा सॉन्ग जो है अभी वो जी म्यूजिक पे जाएगा, तो एक अलग से एक मोटिवेशन भी होती है. एंड ऑफ कोर्स हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि यार इट्स गुड कि और एक नया टैलेंट जो है वो मार्केट में आए. सो दिस इज रियली द होल बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी यू नो, एंड लाइक हु विल बी मोर एप्ट देन यू नो देन डीजे अकबर सामी टू रियली बी द वन टू जज इट. And it's really been an honor for us that he was able to join us for the event. ओके, पंजाबी सॉन्ग का आजकल जैसे ट्रेंड सा हो गया, लोग काफी पसंद करने लग गए हैं पंजाबी सॉन्ग को, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यू नो पंजाबी सॉन्ग ने काफी ओवर पावर कर लिया है अगर हम बात करें दूसरे सॉन्ग्स की या दूसरे लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स. मेरे ख्याल से बॉलीवुड के बाद जो एक द सेकेंड लैंग्वेज की जो म्यूजिक थी वो पंजाबी थी. और नॉट जस्ट हियर, ऑल ओवर द वर्ल्ड. लाइक अगर लंदन में आप जाएंगे और आप वहाँ पर अगर आपको कोई इवेंट में जाना है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, द भांगड़ा पार्टीज, द पंजाबी म्यूजिक, यूएस में हर जगह, कनाडा में. Canada's big, yeah. तो पंजाबी इज बीन ऑलवेज देयर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक. दे हैव सम काइंड ऑफ अ गॉड गिवन कनेक्टिविटी विद म्यूजिक एंड they go out of the way. They are very wild, they are very aggressive in terms of music का जो उनका कनेक्शन है. और अब लास्ट आई थिंक 3-4 साल से इंडिया में ये जो शुरू हुआ है, जो इसका एक जोर है और बहुत जोर से पकड़ा हुआ है. तो मैं भी जब भी इवेंट्स में, पार्टीज में म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो विदाउट प्लेइंग दोज 15, 20, 30 पंजाबी सॉन्ग, द पार्टी इज नॉट कंप्लीट. And the Punjabi remixes, of course, you know, yeah. Not just another remix, Yes, you know, yes, people want yes. more remix essentially, yeah. And of course, the remix has to be good. अब मेरे पास 5 और रिमिक्सेस आ गए हैं गाने के, तो हाँ इसको जी. मैं प्ले करूँगा. ओके, थैंक आज यू सिलेक्ट करना है, आज सिलेक्ट करना है कि कौन सा वो रिमिक्स होगा जो मैं अपने सेट में प्ले करूँगा. That'll be our honor. Thank you so much. I would, yeah. I would just like to say, you know, really thankful that Mr. Sami, a legend like him,
एग्रीड कि हमारे इसको रीमिक्स कॉन्टेस्ट को ये करेंगे. Judge, it's really nice of him. He is like one of the legends. All our contestants look forward to the results. So wait करें कि जाने की क्या Mr. Sami ने decide किया है. We are really thankful. Thank you. Thank So I think you with so much. further ado, we're going to announce the winner. That's okay. Yeah, of course. Yeah. Of course. So, Zoe, we have everyone here. yeah. Because he's going to get one release today. I know it's a tough call. It's very difficult. बहुत मुश्किल है ये जो यहाँ पर जो मैंने सुने रीमिक्सेस, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 नाम जो है वो सिलेक्ट किए हैं, तो इसमें से एक ही करना पड़ेगा जरूरी. हाँ जी. Yes, please. Always one winner. बहुत डिफिकल्ट है. That place is special, yeah. हाँ, तो आई थिंक द फर्स्ट प्राइज गोज टू डीजे नियॉन फ्रॉम पुणे. Great. That's good. कहाँ है वो है? Actually, he's not around with us, but we have Vipul. Yeah. अच्छा, तो विपुल को Can we send Vipul? We'll have Vipul come in, please. विपुल Yes. Aye, Vipul. Come from here, please. यहाँ साइड से आ. Aye. यार No. तूने कमाल किया है. Thank you, sir. You know, really, you've done a very good job. And देखो यहाँ पे देखो ये नियॉन और विपुल दिख रहा है, 2 नाम. तो ये मैंने 2 नाम सिलेक्ट किए हैं for the number 1 position. But unfortunately, I have to give only 1. तो नियॉन को जा रहा है, so don't be disappointed because you've done a brilliant job. Let's have a round of applause for Vipul. Okay, thank you so much. थैंक यू. बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस अपने हिसाब से अपनी तरीके से जितना देने की कोशिश कर रहे हैं आपने दिया है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू वेरी मच. और आप ऐसे ही इसे थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, बिकॉज ये जो जॉनर है हमारा, जो डीजेइंग का जो कल्चर है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए. बिकॉज डीजे जो है हमारे गानों को, बॉलीवुड के गानों को, नॉन बॉलीवुड गानों को सारी दुनिया में प्रमोट करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं. हिंदुस्तान में तो हमको एफएम में सुनना मिल जाता है, रेडियोज़ है, चैनल्स है, टेलीविज़न है, सब कुछ है. लेकिन वहाँ पर बाहर देश में ये सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, ना उनके पास इतना वक्त होता है कि वो बैठ के सारा दिन टेलीविज़न देखा करें या गाना सुनने का उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता. तो ये डीजेज़ होते हैं जो गली गली दुनिया में सारे जगहों पर, सारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जाकर अपने म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया है. एंड थैंक यू वेरी मच धीरज जी एंड कोमल जी Always a for pleasure. doing this. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Pawa.